तो हम लोग सिलीसेड लेक पहुंचने वाले हैं, पहुंच ही गए हैं ऑलमोस्ट। एक छोटा सा मार्केट आता है और उसके बाद ये रोड ऊपर जाती है और फिर एक पैलेस बना हुआ है, वहाँ पे लेक है। डैम है सिलीसेड लेक का, जिसको कि रोक के ये बनाई गई है और इसको आप राजस्थान का कश्मीर बोल सकते हैं, इतनी सुंदर झील है ये। यहाँ पे एंट्री टिकट होता है, 100 रुपीज़ पर पर्सन की पर्ची कटती है। लेकिन ये जो 100 रुपीज़ हैं, ये आगे जो रेस्टोरेंट बना है लेक पैलेस में, उसमें आप कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, पानी जो लेंगे तो वहाँ पे ये उतने पैसे लेस हो जाएंगे। लेक पैलेस में एंटर कर गए, इधर पार्किंग है। ये है नज़ारा दोस्तों सिलीसेड लेक का। दूर दूर तक पहाड़ियाँ हैं, बीच में एक आर्टिफिशियल ये आइलैंड बनाया गया है। कई साल पहले यहाँ पार्टियाँ हुआ करती थी पहले, लेकिन करीब 10 साल से बंद है पार्टियाँ, बोटिंग भी होती है। और इसमें बड़े बड़े क्रोकोडाइल हैं। वो सामने डैम दिख रहा है जो अभी दिखाया था मैंने आपको, ये है लेक पैलेस। ये होटल भी है और यहाँ रेस्टोरेंट भी है। तो जो हमने पर्ची कटवाई है जो वहाँ पे 100 रुपीज़ पर पर्सन की, वो इस रेस्टोरेंट में डिडक्ट हो जाएगी। मतलब जो आपको टोटल बिल बनेगा उसमें से लेस हो जाएंगे उतने पैसे। लेकिन वो बिल होना चाहिए कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी और पानी का, खाने पीने का बिल अलग है। ये दोस्तों 360 डिग्री का नज़ारा है सिलीसेड लेक का। ये पहाड़ियाँ, ये लेक पैलेस के ऊपर से दूर तक पहाड़ियाँ हैं और इस तरफ ये आगे तक पहाड़ियाँ और ये लेक पैलेस। ऊपर भी रूम बने हुए हैं, नीचे ये गोल वाला है, ये रूम भी बना हुआ है। और ये जो लेक पैलेस है, ये सिलीसेड लेक नाम पड़ा है, एक रानी थी शीला, उनके लिए राजा ने, ये अलवर के राजा ने उनसे शादी करी थी और ये उनको पैलेस दिया था रहने के लिए। और ये जो रेस्टोरेंट बना है, इस जगह पे ही रानी बैठा करती थी और झील को देखा करती थी। उनका रूम ये होता था और कई लोगों का ये मानना है कि यहाँ पे उनकी आत्मा भटकती है। और 2010 की बात है, ये पूरा मैंने सिलीसेड लेक पैलेस पूरा बुक कर लिया था न्यू ईयर पे अपने गेस्ट के लिए। उसके पहले इंतजाम करने के लिए मैं आया था विद फैमिली, इस रूम में रुका था और रात को लाइट चली गई। तो मुझे वो स्टोरी पूरी याद आ रही थी बार बार कि रात को डिनर पे बताया था किसी ने इस पूरी रानी शीला की स्टोरी। और ये रूम आइसोलेटेड एकदम अलग से बना हुआ है। बाकी फिर नेक्स्ट टाइम भी मैं आया, लेकिन फिर मैंने ऊपर रूम लिया था जहाँ सारे रूम हैं। ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन वो जो चीज़ आप सुन लो तो फिर वो बार बार ध्यान आती है। वो सामने बोटिंग हो रही है, मोटर बोट। अभी क्रोकोडाइल तो दिख नहीं रहा है हमें नीचे, लेकिन बहुत बड़े बड़े क्रोकोडाइल है, मैंने देखे हैं यहाँ पे 8-8, 10-10 फीट के तैरते हुए देखे। और इस लेक में करीब करीब 100 से ऊपर क्रोकोडाइल हैं। उस किनारे में बैठे रहते हैं सर्दियों में। तो दोस्तों ये लेक पैलेस का रेस्टोरेंट है, यहाँ से सिलीसेड लेक का व्यू आता है। वो 100 रुपीज़ की जो मैंने आपको बताया था पर्ची यहाँ पे एडजस्ट हो जाती है। लेकिन इसमें एक रूल है कि एक आदमी को एक ही बॉटल कोल्ड ड्रिंक या कॉफ़ी या कुछ लेनी तो वो कर सकते हैं। तो उस हिसाब से मतलब मजाक कर रहा था मैंने, कोई तो 30 रुपये की 40-20 की है। तो वो बोले सर व्यू के पैसे कौन देगा। तो मतलब अगर 100 रुपीज़ पर पर्सन की पर्ची है तो आपके 40 रुपये तक तो एडजस्ट हो जाते हैं, कुछ आप लेते हैं। और बाकी जाहिर सी बात आप देखने आया तो एंट्री फीस है। दोस्तों ये लेक पैलेस का रिसेप्शन है और जो ये लिखा है कि प्रवेश शुल्क राशि में एक टिकट पर एक कोल्ड ड्रिंक या एक मिनरल वाटर या कॉफ़ी कप ही सभी दिवसों पर देय है। यह रूम जो ऊपर वाले रूम मैंने दिखाए थे उनका जाने का रास्ता यहाँ से है। और ये है रानी का महल, यहाँ से रानी बैठा करती थी, देखा करती थी। और इसको अभी इन्होंने रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर दिया है। बाहर ये झील का नज़ारा दिख रहा है और ये ओपन डेक है, यहाँ से बैठ के आप बड़ा, वैसे तो बहुत अच्छा लगता है। जो अगर आप यहाँ सिलीसेड लेक आते हैं तो डे विजिट के लिए तो बहुत ही अच्छी जगह आप अगर हमारे कैंप चैन सरिस्का में रुके हुए हैं तो केवल 7 किलोमीटर के करीब है, आके डे विजिट कर सकते हैं, बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं।
नाइट हॉल्ट इसमें करने के लिए कोई बुराई नहीं है। बुराई यह है कि इसमें पब्लिक भी, जैसे 100 रुपीज़ पर पर्सन की पर्ची कटा के पब्लिक आ सकती है ना, तो दिन के टाइम पे प्राइवेसी नहीं रहती। आप रुके हुए हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपको भीड़ ही भीड़ नज़र आएगी। तो वो जो रिजॉर्ट वाला लुक है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आप इस रूम में अगर आप नीचे रुके हुए हैं तो यहाँ छत पे लोग खड़े होकर खाना पीना खा रहे हैं, नीचे ही आप रुके हुए हैं, तो लगातार आवाज़ें आती रहती हैं और वो शाम तक चलता रहता है। तो वो एक इशू है, थोड़ा सा मेंटेनेंस का भी इशू है, इतना बढ़िया वेल मेंटेन नहीं है ये। लेकिन अगर लेक की बात करें तो मुझे लगता है कि इसको राजस्थान का कश्मीर बिल्कुल बोला जा सकता है। ये जेट्टी बनाई हुई है, यहाँ से बोटिंग होती है, वो सामने बोट जा रही है। और यहाँ से पहले तो यहाँ पे जेट स्की वगैरह सब होती थी, अब हटा दिया है। पहले वो जब क्रोकोडाइल थे उसके बावजूद वो क्या करते थे, जेट स्की से एक राउंड देते थे बड़ा सा, तो क्रोकोडाइल सारे फिर साइड हो जाते थे और फिर वो कराते रहते थे। लेकिन बाद में क्यों बंद कर दिया कुछ मालूम नहीं, मेंटेनेंस नहीं है। तो इस तरीके से है हेरिटेज पैलेस, लेकिन मेंटेन नहीं किया हुआ है। ये मैनेजर का रूम है, ये वो रूम है जिसमें मैं रुका था, बता रहा था मेरे को रात को डर लग रहा था। ये रानी का रूम हुआ करता था। नीचे बार है और ये स्टेयर्स नीचे जा रही हैं बोटिंग के लिए। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन सिलिसेड लेक के बारे में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।